एक्यूट कंप्लेन, है ना, कफ एंड कोल्ड को लेकर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्यूटली जब कोई पेशेंट हमारे पास में आता है सर्दी जुकाम खांसी को लेकर, स्पेशली खांसी को लेके आ रहा है कि डॉक्टर साहब खांसी नहीं जा रही है हमारी, जब क्या हो गया है। तो कई लोग आते हैं बोला हमें सूखी खांसी हो रही है, कई लोग बोलते हैं कि हमें क्या हो रहा है, बलगम बहुत ज्यादा हो रहा है। और जितनी बार भी हम खांसते हैं तो हमें बलगम आते हैं। फिर कुछ जो मोडेलिटीज हैं वो कफ के साथ हम लोग देखते हैं। तो बोलते हैं जब हिपरसल जैसी मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्राइबिंग के लिए सोचते हैं कफ के लिए, मतलब ऐसे पेशेंट जो खांसी से परेशान हो रहे हैं उन पेशेंट्स को जब हम रिवर्सल सोचते हैं, तो पेशेंट्स के जनरली रिएक्शंस कैसे होते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी आ रही है हमें, और खांसी के साथ हमें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, जो तुम लोग को ही मालूम है, जो एक सिम्टम्स तुम लोग पढ़े रहते हो कि उसको जुकाम खांसी वो होता है, जब भी फीवर भी होता है तो पर्सन क्या करना चाहता है, अपने आप को कवर रख के चल रखना चाहता है। कि जरा सा उसका हाथ बाहर गया, जरा से उसके पैर बाहर गए, तुमने उसको दो दो कंबल उड़ा दिए, दो दो ब्लैंकेट ओढ़ लिया, फिर भी पेशेंट्स क्या कह रहा है, नहीं हमें ठंड लग रही है। खांसी कैसी आ रही है, दोनों ही खांसी के लिए हिपरसल सोची जा सकती है, दोनों पेशेंट्स के लिए, कि जिन पेशेंट्स को ड्राई कफ हो रहा है और जिन पेशेंट्स को एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है ना, जहाँ पे एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस को देखा है कि जहाँ पे पेशेंट्स बोलता है कि उसको गले में कुछ इरिटेशन हो रहा है, हम खांसते हैं तो बलगम आता है, प्यास लग रही है, ठंड लग रही है, हिपरसल दिया तो मोस्ट ऑफ टाइम पे पेशेंट्स क्या होते हैं, बेटर हो जाते हैं। ये एक्यूट केसेस में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं। और जहाँ पे ड्राई कफ है, टिकलिंग देखने को मिल रहा है, इरिटेशन देखने को मिल रहा है, थर्स्टी है पेशेंट्स, चिली है, अगेन हम जब हिपरसल देते हैं तो ही पेशेंट ठीक हो जाता है। आपने ठंडा खाया, खट्टा खाया, टॉन्सिल्स में एकदम दर्द हो रहा है आपका, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट को प्यास लग रही है और ठंड लग रही है, फीवर आ रहा है, अगेन आप हिपरसल देते हो तो पेशेंट क्या होता है तुम्हारा, रिकवरी में चला जाता है। जैसे कि जब थ्रोट में पेन होता है कुछ भी ठंडा खट्टा लेने के बाद में, जो थ्रोट अफेक्शंस होते हैं, तो वहां पे एक्यूट कंडीशंस में बेलाडोना और रिपल्सिव दोनों कैसे होते हैं, मोस्टली प्रिस्क्राइबिंग में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम देखते हो कि जो बेलाडोना है वो कैसा होता है, थर्स्टलेस होता है, उसको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और पेशेंट कैसा होता है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है ना। और यहाँ पे कैसा है, पेशेंट चिल्ली बहुत ज्यादा रहता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और उसके साथ में उसको थ्रोट में पेन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक स्मॉल पॉइंट्स बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, जहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, ड्रग को अलग भी कर सकते हैं और ड्रग को अपने में माइंड में भी रख सकते हैं। तो ड्राई कप के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी में होता है, और विद एक्सपेक्टोरेशन भी कैसा होता है, इंपॉर्टेंट रेमेडी होता है। कई बार होता है कि पेशेंट्स अब एक तरीके से तो हमारे पास आते नहीं है कि हम सिमिलर सोच के बैठे हैं, पेशेंट्स आए और हम उस तरीके से प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। अगर ऐसा होगा तो बहुत सरल होगा। तो बोलते हैं कि जहाँ पे पेशेंट के साथ में कैसा होता है, कई बार सुबह से लेके आधी रात तक खांसी आती रहती है, मतलब दिन भर खांसी आती रहती है, बलगम आता रहता है, आधी रात के बाद हम सो पाते हैं कुछ समय के लिए, तब हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको बॉम चीजों से कैसा होता है, एम्लोरेशन होता है। जब बिस्तर गर्म हो गया, आपका ब्लैंकेट गर्म हो गया, अब उसे क्या लग रहा है कि नहीं हम ठीक है, कोई इशू नहीं आई हमें, अब उसकी खांसी में क्या आराम मिल गया उसको। तो बोलते कि जहाँ मॉर्निंग से लेके अंटिल मिडनाइट तक जहाँ पे देखने को मिल रहा है, कई बार होता है कि पेशेंट्स बोलता है कि डॉक्टर साहब हम सो नहीं पाते, हम जैसी आंखें बंद करते तो हमें खांसी आने लगती है, एकदम खांसी का आएगा, फिर हमें बलगम आता है गले में और हमें जाना पड़ता है। हम कुछ भी जरा सा भी हम पानी पी लें ठंडा, जैसे कि सपोज डेट अभी आप सर्दियों में अगर नॉर्मल पानी भी कैसा होता है, ठंडा होता है। अभी भी तुम देखोगे कई लोग मटके का पानी पी रहे हैं, या जहाँ बारिश ज्यादा हो रही तो ठंडक ज्यादा हो गई है, आपने जरा सा पानी नॉर्मल लिया और आपको क्या आने लगा, खांसी आने लगा। तो बोलते हैं ऐसी जो चीजें होती हैं, वहां पे हम लोग के माइंड में हिपरसल्फ जैसी मेडिसिन आना चाहिए। बोलते हैं हिपरसल्फ और कैलकिरिया सल्फ दोनों ही मेडिसिन में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, एक जैसे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हिपर सल्फ का जो पेशेंट्स होता है, हिपर सल्फ का जो बच्चा होता है या पेशेंट्स होता है, वो क्या करता है, अपने आप को कवर करके रखता है, जबकि कैलकेरिया सल्फ का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, टेक ऑफ कवरिंग, वो अपने आप को कवर नहीं करने देता है, जबकि उसको भी खांसी आती है, उसको भी बलगम होता है, वो भी थस्टे हो सकता है खांसी के साथ में, और एलोस डिस्चार्जेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टोरेशन आ सकता है। तो ये हम कैलकुलस हल को भी लेके जा सकते हैं, सोच सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन देखने को मिल रही है, थ्रॉट पेन में आप बेलाडोना के साथ में डिफरेंशिएट कर सकते हो, और हिपरसल के अपने सिम्टम्स है जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या हम दो तीन ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद में गर्मी लगनी चाहिए, तब भी पेशेंट्स क्या कह रहा है, हमें ठंड लग रही है, ठीक है।
तो ये क्लिनिकली अगर पेशेंट एक्यूट कंडीशंस में हमारे पास में आ रहा है, तो हम उसे एक्यूट क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइबिंग में लेके आ सकते हैं हिपरसल पेशेंट्स को, अगर पेशेंट ऐसे सिम्टम्स बता रहा है तो। केवल इसलिए नहीं कि खांसी हो रही तो कभी हम उसको हिपरसल दे दें, या फिर हम पहले एक्यूनाइट दें फिर स्पॉन्जिया देन वो जब फेल हो जाए तो हम क्या करें, हिपरसल दें। सिम्टोमेटोलॉजी, जो सिम्टम्स मिल रहे हैं हम उसके आधार पर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो फेल्यूर होने का चांस ही नहीं रहेगा। फेल्यूर होने का चांस कब रहेगा, जब हम पेशेंट्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके सिम्टम्स को नहीं ले पा रहे हैं, हम रैंडम प्रिस्क्राइबिंग में जा रहे हैं। हमने अगर ये सोचा कि नहीं भाई कि ये सिम्टम्स एक देखा खांसी का, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, ट्रायोजोप कप को लगा के बैठे हुए हैं, या जो तुम्हारे माइंड में कप को लेके रेमेडीज है तुम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो। पेशेंट पर प्रिस्क्राइब करना है, और पेशेंट्स में जो खांसी आ रही है उसके साथ जो जेनेटिक्स मोडेलिटीज हैं उसके आधार पर क्या करना है, प्रिस्क्राइबिंग करनी है। लेकिन ये तुम्हारे पॉइंट मतलब कि जो ड्रग है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे अगर मान के चलोगे, हमने तुम्हें बोला कि हिपर सल्फ का पेशेंट्स होता है वो कवर करके रखता है सब, रखता है, डेफिनेटली रखता है, गले में दर्द होता है। अब एक पेशेंट्स आता है वो कहता है कि सर हम ओढ़े रखते हैं तो हमें ठंड बहुत ज्यादा लगती है, और हमसे कोई बात नहीं करे, हमें लगता है बस कवर करके रहे, वो हमें खांसी बहुत ज्यादा आ रही, खांसी के साथ में सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, और हम कुछ गर्म लेते तो हमें अच्छा लगता है ना। और जितनी बार भी खांसी आती है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। जब से जुकाम खांसी हुई है तो हमें ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में कुछ कट के गिर गया हो, कोई पार्ट है लटका पड़ा है, कुछ अंदर चीज चल रही है, कुछ अलग हो गई है चीज, कुछ लूज हो गई, हमें चेस्ट में फील हो रहा है ना। और पेशेंट्स बस शांत लेटा हुआ है, ना तो वो उसने चादर ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, अब उसकी मम्मी कह रही है कि बेटा कुछ खा ले, वो ब्लैंकेट निकाल ले नहीं चाहता, क्यों, ठंड लगेगी और हमें खांसी आएगी। वो अपने आप को अनकवर रखना ही नहीं चाहते। ड्राई टीसिंग का सोरनेस ऑफ द चेस्ट। अभी हाइपरसल का पेशेंट्स भी अपने आप को कवर करके रखिए, उसको भी बॉम्ब चीजों से एम्बुलेशन हो रहा है, और ये पेशेंट्स भी क्या कर रहा है, अपने आप को कवर करके रखिए, और पेशेंट्स कैसा है तुम्हारा, शांत लेटा हुआ है, और दोनों को गुस्सा एक जैसा आ सकता है। हिपरसल भी कैसा है, एब्यूजिव मेडिसिन, नेस्टी मेडिसिन, एक्सेसिव एंगर, और नक्स का जो अपन ड्रग की बात कर रहे हैं, ये भी कैसा है, एब्यूजिव मेडिसिन। जहां पे आपने जरा सा उसको टच करने की कोशिश की कि पानी तो पी लो, कुछ खा तो ले बेटा, अरे हमें नहीं खाना है यार, क्या तुमने खाना 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 खाना, डिस्टर्ब नहीं करो, हमें बस लेटे रहने दो। लेकिन हिपर सब थर्स्टी रेमेडी है, और नक्सबोम का कैसा है, थर्स्टलेस रेमेडी है। अगर हमें चीज नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेंगे, नक्स की जगह हिपर सल्फ देंगे, हिपर सल्फ की नक्स देंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स नक्स को कफ के लिए सोचते ही नहीं है। कफ मतलब खांसी, या कफ मतलब बलगम मत समझ लेना, क्योंकि पेशेंट्स और डॉक्टर्स कई बार इंटरप्रेटेड क्या करते हैं, कफ, कफ मतलब क्या, बलगम। यहाँ पे COUGH की बात हो रही है, कफ मतलब खांसी की बात हो रही है। स्पेशली तुम दोनों हो बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई कफ को लेके अपना क्लियर रहना चाहिए, खांसी की बात हो रही है, कोई पेशेंट बोलता है हमें कफ हो रहा है, तो उसे वो ये नहीं कहते कि हमें खांसी हो रहा है, वो क्या बोलता है कि हमें बलगम आ रहे हैं, क्योंकि वो बलगम को किसके थ्रू बोलता है, कफ के थ्रू, ये कफ हो रहा है, कफ हो रहा है ना। इसलिए उन्होंने, तुम यहाँ पे जो वर्डिंग्स भी आती है, कफ क्रूप आता है कि नहीं आता, कफ और क्रूप जैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, टर्मिनोलॉजी वहां पे दे रखी है। ठीक है, तो नक्सबोम का और हिपर सेल्फ में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे नक्सबोम को जब भी खांसी के लिए सोचते हो तो एक चीज माइंड में होना चाहिए कि खांसी के साथ में सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, उसको लगता है कि हमारा सिर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। डॉक्टर साहब खांसी तो आ ही रही, चेस्ट में तो पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज अलग हो गया, साथ में सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम तो बस शांत लेके ओढ़े हुए हैं, हमसे कोई बात नहीं करे, कुछ नहीं। और वही पेशेंट तो मैं दूसरे तरीके से है कि सर हम तो लेटे हुए हैं शांत, हमें लग रहा है खिड़की खुली रहती तो अच्छा लगता है, कोई हमें बात नहीं करे, जिस करवट पे लेटे हैं हम उसी पे लेटे रहते हैं, जैसे हम बैठे हैं बैठे रहते हैं, हमें इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सूखी खांसी आ रही है, चेस्ट में हमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, हम जरा से अगर सांस लेते हैं तेज तो हमें सिर में, तुम्हारा सीने में दर्द होने लगता है, हम जरा सा कुछ खाते हैं तो हमारी खांसी बढ़ जाती है, हम पानी पीते हैं तो हमारी खांसी बढ़ जाती है, और हमें बस ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई ये खांसी नहीं आनी चाहिए सर, खांसी नहीं आना चाहिए, हमें चेस्ट को होल्ड किए और बैठे हुए हैं कि डॉक्टर साहब खांसी से बहुत परेशान, चल कोई दवाई दे दो हमें। और वो पर्सन भी कैसा हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है,
कि उससे तुम बात करोगे, टॉक करोगे, तो पेशेंट क्या करेगा, ये शांत रहने दो हमें, बस खांसी हो रही ना चुपचाप। मतलब उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए। जैसे पल्सेटला होती है, उसको खांसी हो रहा है तो उसे सिंपैथी चाहिए, कोई उस पर हाथ फेर दे, कोई उसको प्यार से बोले कि हाँ बेटा ठीक हो जाओगे। उनको कंसोलेशन चाहिए, और इनको क्या नहीं चाहिए, कोई कंसोलेशन नहीं चाहिए। आप कंसोल देने की कोशिश करोगे, वो क्या करेंगे, इरिटेट हो। अब नक्समोम का जैसे एक और ड्रग आ गया, अभी तुम हिपरसल के साथ में कंपेरिजन में नक्समोम का जा रहे थे, नक्समोम का भी सिम्टम पड़े तो उसके कंपेरिजन में एक और ड्रग आ गया। यहाँ पे नक्समोम का थर्स्टलेस रेमेडी था, और ये ड्रग कैसा है तुम्हारा, थर्स्टी रेमेडी। कौन सा ड्रग है।